दोस्तों, हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं कि ये इतने लोग धर्म परिवर्तन कर गए, आज सनातन धर्म खतरे में है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। इन सब चर्चाओं के पीछे एक विचारधारा रहती है कि हमें सनातन धर्म को बचाना है। आखिर सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता क्यों? क्या चुनौतियां हैं आज के वर्तमान समय में सनातन धर्म के सामने? क्या सनातन धर्म कमजोर है? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। इन सवालों के जवाब मुद्दा जरूरी में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, हम बहुत सारे एपिसोड्स करते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग मत परिवर्तन कर रहे हैं या अन्य मतों के लोग सनातन धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। इन चर्चाओं के करने के बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल आता है, हमारे मन में भी आता है कि आखिर सनातन धर्म के ऊपर इतने हमले क्यों होते हैं? क्या सनातन धर्म हमेशा से ऐसा रहा या अब ऐसा हो गया? क्या चुनौतियां सनातन धर्म के लिए हैं? क्या सनातन धर्म खतरे में है? बहुत सारे सवाल हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बहुत सारे इन सवालों के, प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आचार्य जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर सनातन धर्म को एक लचीला धर्म क्यों कहा जाता है? लोग इसे ऐसा धर्म क्यों मानते हैं कि अपने आप में इसे किसी भी दिशा में मोड़ लेते हैं, किसी भी तरह से इसको पालन करना आरंभ कर देते हैं। तो एक लचीला कहा जाता है कि हम एक लचीला धर्म है, सनातन धर्म लचीला है, जबकि अन्य जो मत हैं वो बहुत ही रूढ़िवादी हैं, वो अपने जो पुस्तकों में बताई गई चीज है उससे बिल्कुल साइड नहीं लेते। लेकिन सनातन धर्म के साथ ऐसा लोग आम तौर पर ये देखते हैं कि सनातन धर्म ऐसा नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर है तो क्यों है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमित। आपने बहुत बढ़िया मुद्दे पे आज चर्चा की है, बड़े अच्छे प्रश्न लेकर के आप आए हैं। आपने बढ़िया प्रश्न किया, क्या सदा से हम लोग लचीले रहे हैं या सनातन धर्म के साजिशन को लचीला बना दिया गया है? इसमें बहुत बढ़िया एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी तो ऋषियों ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था रखी कि अगर कोई बहुत अच्छी बात कहता है तो उसकी बात को मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सृष्टि की शुरुआत से थी। और उन्होंने कहा व्यक्ति कभी पूरा नहीं हो सकता। जब कभी कोई उससे ज्यादा ज्ञानवान या कोई विद्या वाला व्यक्ति मिले तो उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जो एक लाइन थी हमारी, इस लाइन की वजह से बहुत सारी समस्याएं और भी साथ में आई। हालांकि हमारी बहुत अच्छी चीज है, ये खासियत हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अब जो स्थिति पैदा हुई है वो यह है कि जो भी लोग आते हैं हमें वो लचीला बनाने की और बताने की बात करते हैं। दूसरे लोगों ने कह करके हमें लचीला बना दिया। हम ऐसे लचीले नहीं थे। हम ज्ञान की, विद्या की बातों को दूसरों की स्वीकार कर लेते थे, ये बात अलग है। लेकिन ये थोड़ी था किसी का मत संप्रदाय कुछ भी और वो करके हमारे ऊपर थोपने लगे और उसके पास कुछ भी नहीं हो, तो ये व्यवस्था बिगड़ गई। दूसरे जो मतांतर आए उन्होंने हमारी बातें कह करके, देखो ऋषि मुनि तो ऐसा कहते हैं कि स्वीकार कर लेना चाहिए और हमारे देशों में तो इतना अच्छा है। उन्होंने अपनी अच्छाई लोगों के बीच में बता करके उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये अच्छाई, जबकि वो गुण उनके अंदर नहीं थे। वो गुण हमारे ही चुराए हुए थे, हमारी बातें चुरा करके ले गए। हमारे लोग उन बातों को पहले जानते थे, मानते थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा हुई भारत में, जो कि महाभारत का युद्ध देखा तो महाभारत में विद्वान बलवान योद्धा सारे मारे गए। तो जब वो सारे मारे गए तो उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के अपने अपने मत संप्रदायों का यहाँ प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जबकि बातें उनके देशों में हमसे गई थी। तो इस वजह से उन्होंने हमें लचीला बता करके आप तो सबको स्वीकार कर लेते, आप तो सबको स्वीकार कर लेते। आज भी राजनीतिक लोगों को देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम किसी की ज्ञान की बात को स्वीकार करते हैं, किसी के मत संप्रदाय को नहीं करते। जी बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी, देखने में ये आया है कि लोग, मैं जितना समझा हूं कि वेदों में जो ईश्वर की वाणी लिखी गई है, लेकिन उसका लोगों में या तो प्रचार नहीं हुआ। बहुत सारे आज जो संस्थाएं हैं, जैसे आर्य समाज प्रचार कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेदों को जिन्होंने पढ़ा भी नहीं लेकिन अपने आप को धर्मगुरु भी मानते हैं, और वो
इस चीज को कह देते हैं कि अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर लीजिए। वेद हो गए, मनुस्मृति हो गई, उसमें एक तरह से चीजें बताई गई हैं, लेकिन लोग उन पर ना चलकर अन्य बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो क्यों स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे में भूत प्रेत हैं, हम अंधविश्वासों पे बहुत विश्वास करते हैं, हम जैसे रत्न आदि पे विश्वास करना, ये सब चीजें, जो चीजें मैं एक तरह से कहूँगा पाखंडों को हमने सनातन धर्म के अंदर एक हिस्सा मान लिया, ये स्वीकार क्यों और कब से आरंभ आपको लगता है हुआ, और क्यों ये आज चीज बन गई है हमारे बीच? जी बहुत बढ़िया आपने बात कही कि जो बहुत सारे विद्वान हैं आज वो अन्य कथाएं करते हैं। कथाओं से विरोध नहीं है, विरोध इस बात से है कि हजारों लाखों लोग आते हैं कथाओं में और उनको मिलता क्या है, धर्म की बातें नहीं बताई जाती। समस्या एक ये भी है कि ऐसा नहीं कि वो लोग जानना नहीं चाहते, जो कथा वाचक वो भी जानना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि वेद के और मनुस्मृति के विद्वान है कितने, बहुत थोड़े लोग हैं, और वो भी जो थोड़े लोग हैं वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो काम में नहीं लगे, लेकिन भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसा विद्वान भी है, लेकिन उन लोगों की जो इन विषयों को जानना चाहते हैं उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, और ऐसे प्रोग्राम से भी बहुत थोड़े हो पाते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आप प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी चर्चा लेकर के आते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो विद्वान जो बचे हुए हैं, जो मनुस्मृति के वेद के हैं, दूसरी जगह पर भी हैं, लेकिन ज्यादा उनमें से विद्वान आर्य समाज के पास है। और समस्या ये हुई कि सनातन धर्म जो था, हिंदू धर्म, अपने आप को सनातन जो धर्म था वो आर्य समाज का विरोधी मान बैठा अपने आप, आर्य समाज को अपना विरोधी मान बैठा। तो जो विद्वान थे आर्य समाज के पास में, उन विद्वानों से वो शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते या उनकी बात को स्वीकार नहीं करते कि ये तो आर्य समाज के लोग, ये करके तो बीच की खाई है, उसने विद्वता को या उसने विचारधारा को लोगों के बीच में जाने से रोका है। आज भी मैंने बड़ी बार देखा, बहुत जगह पर हम जाते हैं तो इस सब चीजों का ये सुनने के लिए मिलती है, बात बहुत बढ़िया, लेकिन जो आर्य समाजी लोग हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये समझ लिया कि सनातन धर्म के विरोधी, जबकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम आर्य समाज था, और उसका दोनों पक्ष मजबूत करना था, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का। तो इसलिए लोग तो हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की कमी होने के कारण ही समस्या पैदा हो रही है। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, जो अन्य जो हमारे सनातन धर्म के अंदर अलग तरीके से जो लोग मानते हैं, लेकिन है सभी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरुकुलों में पढ़े हैं, आज मठों में वो विराजमान है, अच्छे पद पर हैं, और जिनको अच्छा ज्ञान भी है, वेदों का ज्ञान है, वो लोग ये नहीं समझते हैं कि आर्य समाज कुछ अलग है, क्योंकि वो आर्य समाज के मंचों पर आते भी हैं, चर्चाएं भी करते हैं, वेदों की बात करते हैं, और जो महर्षि दयानंद जी ने जो चीज़ें आज समाज को दी, जो आज हम देख रहे हैं, जैसे महिलाओं की शिक्षा की बात, वो सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो लेकिन वो जो एक वर्ग है जिसने कभी गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, केवल पिता क्योंकि कुछ पूजा अर्चना या मंदिर में कुछ कार्य कर रहे थे या कहीं पे कथा कर रहे थे, तो उसके बाद बेटा भी वही कार्य में लग गया पिता से आगे, उन लोगों ने जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, वो लोग जरूर इस चीज़ों को, हाँ, इस समाज में गलत भ्रांतियों को फैलाने का कार्य कई बार कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पे मंच साझा होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग चर्चाएं करते हैं। लेकिन आचार्य जी, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सनातन धर्म पे जो प्रहार, एक तरह से अभी बात निकल के आई, जो आपसे बात हो रही थी कि हम हमेशा से ऐसे ही नहीं थे, तो क्या अब जो हम एक तरह से लचीला या कहें किसी भी चीज़ को अपना लेना, जिस तरह से आज हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को ही हमारे आज लोग समाज अपनाने पे राज़ी हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं, ये क्या किसी योजना के तहत एक लंबे समय से चला आ रहा है, जो हमारे धीरे धीरे हमारी विचारधारा, हमारी धार्मिक विचारधाराओं को कमज़ोर कर रहा है और भविष्य में हो सकता है और कमज़ोर होता चला जाए? मतलब एक तरह से धीमा जहर दिया जा रहा है क्या? ये कोई साजिश है? जी बहुत बढ़िया। एक तो पहली साजिश तो ये थी कि जब आर्य समाज ने काम करना शुरू किया सनातन धर्म के लिए, और चूंकि आर्य समाज जो संस्था बनाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो सनातन धर्म बर्बाद हो रहा था उस समय का। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 144 लोग रोज धर्म परिवर्तन करते थे। 1875 की बात कर रहा हूं मैं।
1875 में 144 लोग रोज धर्म परिवर्तन करते थे। तो स्वामी दयानंद ने देखा इनको धर्म की जानकारी नहीं, इसलिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सत्याप्रकाश। उस सत्याप्रकाश में सनातन धर्म की मान्यता क्या है, इस मान्यता को लेकर के पूरी की पूरी चीजें लिखी गई। और उसमें 14 पाठ हैं, 14 समुल्लास है। उसमें जो 10 समुल्लास है ना प्रारंभ के, वो 10 समुल्लास इसी विषय के हैं कि सनातन धर्म अर्थात हमारा या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म मानता क्या है, उसकी मान्यता क्या। अब जो समस्या जो पैदा हुई, जो आपने अगला प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा आपको। अगली समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारत में मतांतर बहुत बन गए। अब एक सामान्य व्यक्ति को तो नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी या ये सनातन धर्म में जो संप्रदाय अलग अलग है वो अलग है या एक है। उसको क्रिश्चियनिटी में, उसको सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं पता। उसका कारण ये है कि यहाँ राम रहीम भी आ जाते हैं। यहाँ ईटीसी में जितने भी, एक नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ अनेकों संप्रदाय मतांतर अनेकों पैदा हो गए सनातन धर्म के अंदर। तो उन्होंने सोचा ये थोड़ा सा अलग हट करके, तो ये भी थोड़ा अलग हटके होगा, ये भी थोड़ा अलग हटके होगा। इसलिए उनको इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सनातन धर्म में अंतर नहीं पता। और ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी थी। जो मंचों पर लोग बैठे हैं ना, हालांकि बहुत लोग काम कर रहे हैं, ये सराहनीय बात है, ये प्रशंसनीय है, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पा रही। वो भी लोगों के सामने आना चाहिए कि काम बड़ी तेजी से हो रहा है और हमारे दूसरे जो सनातन धर्म में हमारे जो लोग हैं वो इस काम को कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाती तो उसका पता भी नहीं है, इसीलिए लोगों में मायूसी भी होती है कि होगा क्या आगे। ऐसी बात नहीं, लोग काम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये जिम्मेवारी हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग मंचों पे बैठे हैं, कथावाचक है, उनकी जिम्मेवारी कि भाई वो सनातन धर्म की बातों को लोगों के सामने लेकर के आए। मैंने मान लिया आप कथा करो अलग तरीके से, बिल्कुल ठीक है, किसी नई दूसरी कहानी की कथा करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी महापुरुष को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म, ईश्वर, इन सब में तो मान्यता एक होनी चाहिए ना, बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए। ईश्वर एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, और उसकी मान्यता एक होनी चाहिए, प्राप्त करने का तरीका भी एक होना चाहिए। और वो अनेक, उसमें एक रूपता न होकर के अनेकता जब से आ गई तब से समस्या पैदा हुई। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई ब्रह्म कुमारी को मानकर ईश्वर को प्राप्ति की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई राम रहीम हो गए या रामपाल हो गए, हर एक लोग नया एक तरीका बना लेते हैं। चाहे ओशो है, हर एक ने एक तरीका बनाया और ईश्वर को अलग अलग तरह से अपने तरीके से उसकी प्राप्ति के रास्ते लोगों को बताने शुरू कर दिए। और शायद मुझे लगता है आचार्य जी, लोग एक तरीके पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो दूसरे पे चले गए, दूसरे पे नहीं हुए तीसरे पे चले गए। उन्होंने वेद का मार्ग या जो हमारे ऋषि मुनियों ने रास्ते बताए, उन रास्तों की ओर या तो जा नहीं पाए या उनको कोई ले जा नहीं पाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस जो आज हम ये कार्यक्रम, ये चर्चा जो कर रहे हैं कि सनातन धर्म को और क्या आपको लगता है कि उसके सामने आज के समय में क्या क्या चुनौतियां हैं इसके अलावा? क्योंकि आज हम सनातन धर्म को एक तरह से कई लोग ये कहते हैं कि आज सनातन धर्म को अलग अलग शक्तियां हर तरफ से, चारों तरफ से जो है प्रहार कर रही हैं। तो क्या चुनौतियां आज हमारे सामने मौजूद हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है सनातन धर्म के सामने संप्रदायवाद। जो अनेकों संप्रदाय पैदा हो गए, उन्होंने बरगला दिया है और लोगों को आज पता ही नहीं है कि सत्य है क्या। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसी के कारण से ये टूटता, ये व्यवस्था तो बिगड़ती जाएगी, उसको नहीं रोका जाए। उसको रोका जा सकता है एक रूपता से। आप देखो भारत में अगर 2 संविधान हो जाए, 3 हो जाए तो भारत चलेगा क्या? एक संविधान होता है तो एक देश होता है, संविधान 2 हो जाते हैं, देश भी 2 हो जाते हैं। यही धर्म की भी व्यवस्था है। धर्म का धार्मिक ग्रंथ, धर्म की मान्यता एक होगी तो धर्म एक रहेगा, और अगर मान्यता 2 हो गई या धर्म ग्रंथ 2 हो गए तो मान्यता के आधार धर्म भी 2 हो जाएंगे। और यही आज स्थिति बिगड़ रही है। उसको, ये जो चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है कि हम सनातन धर्म की मान्यताओं को लोगों के सामने ले जा नहीं पा रहे। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अभी आप कह रहे थे ना कि ये जो सनातन धर्म के लोग हैं ये लचीले हो गए हैं, इधर से उधर, उधर से इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे सामने कि हम सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी, मान्यता थी, उनको जन सामान्य तक पहुंचा नहीं पा रहे। अगर पहुंच जाए तो फिर भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम उस बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और आगे भी यही समस्या रहेगी। अगर नहीं पहुंचा पाए तो असुरक्षा की भावना तो रहेगी, असुरक्षित रहेगा। अगर पहुंच जाता है तो कोई समस्या नहीं। आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि इधर से उधर भटक रहे हैं, अभी इधर चले गए, यहाँ नहीं संतुष्टि तो आगे चले गए। जबकि वो लोग जिन जगह पर घूम रहे हैं ना, वो संप्रदाय अलग अलग हैं।
अगर सनातन धर्म में आप आ जाओगे, सत्या प्रकाश आप एक बार पढ़ के देख लो, 10 उल्लास उसके प्रारंभ के आप अगर पढ़ करके देख लेंगे, तो मुझे ऐसा पता है कि आप फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण यह है क्योंकि वहां पर प्रश्न भी दिए हैं, उत्तर भी दिए, आपके मन में जितने प्रश्न उठते हैं सनातन धर्म के प्रति, उनके सबके उत्तर दिए गए। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही उसका आपने उत्तर भी दिया कि लोगों को जो महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश दी उसकी शिक्षाओं का के बारे में पता चलना चाहिए। और जो लोग आज भटक रहे हैं, सांप्रदायिकवाद जो आपने बताया, एक संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, छोटे छोटे लोगों ने अपने जो डेरे बना लिए, किसी ने अपना मठ बना लिया, किसी ने अपना संप्रदाय बना लिया, अलग अलग सबकी मान्यताएं हो गई हैं और लोगों ने इसी हिसाब से कहते हैं कि अलग अलग रीति रिवाज भी बना लिए हैं। तो ये सब एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता चला जा रहा है। लेकिन इस चर्चा का हमारा जो मोटिव है, लक्ष्य है, तभी पूरा होगा आचार्य जी जब हम इस जो समस्या है इसका कुछ हल निकालें। आपने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश का जो विचार है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, लेकिन आज इन संप्रदायों से जो जुड़ने वाले लोग हैं, इन डेरों से जो जुड़ने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्रों से लोग हैं जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं आता है, वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी नहीं जा सकती है। ये एक प्रैक्टिकल समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ नहीं सकते वो लोग, तो वो तो केवल जो बताया जाएगा, उनका जो गुरु उनको बताएगा या कोई व्यक्ति उन्हें बताएगा तभी उनको पता चलेगा, अदरवाइज उनको पता नहीं चलेगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक कोई ग्रंथ भी है, उसको पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ा जा सकता है, उससे आपको सच्चाई पता चलेगी। तो इस सब का एक तरह से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से इस सांप्रदायिकवाद या संप्रदाय, इन डेरों, इन छोटे छोटे गुटों से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हो सकता है? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। प्रधानमंत्री जी देश के जो योजना निकालते हैं ना, दिल्ली से जो उन्होंने योजना बनाई है, उस योजना को प्रधानमंत्री जी जाकर के घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके लिए प्रतिनिधि बने हुए हैं और प्रतिनिधि आगे अपने से आगे अपने से आगे अपने से आगे, मतलब वो लास्ट वाला जो प्रतिनिधि होता है उसको समझाने की क्षमता इतनी बड़ी होती है कि वो अनपढ़ आदमी को भी बता देता है कि ये जो योजना है इसका तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी। आपने बढ़िया प्रश्न किया कि जो बिना पढ़े लिखे लोग वहां तक कैसे व्यवस्था पहुंचेगी, विचारधारा कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए देखो, सनातन धर्म में जो दूसरे हमारे लोग पुरोहित हैं या आचार्य हैं, जो कथावाचक है, उनको ये नहीं नकारा जा सकता कि उनके पास ज्ञान नहीं, वो विद्वान लोग हैं, ऐसी बात, वो विद्वान, उनके पास व्यवस्था है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक सिलेबस छोटा सा, कम शब्दों में छोटा सा सिलेबस निकाल करके दे दिया। जैसे एक बच्चे को आप रैंडम पढ़ाओ, कभी कुछ पढ़ाए कभी कुछ पढ़ाए, नहीं आएगा। एक तरीके से पढ़ाओगे तो पूरी बात समझ में आ जाए। जो सत्यार्थ प्रकाश की बात हमने कही है वो एक व्यवस्थित तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक में लिख दिया। उसमें ताकत कम लगानी पड़ेगी, बुद्धि कम लगानी पड़ेगी, एनर्जी कम लगेगी और काम ज्यादा होगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश का नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज सत्यार्थ प्रकाश के बिना भी आप इस व्यवस्था को आगे जन जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे छोटा, उससे और तर्कपूर्ण और उससे ज्यादा कहीं ऐसा सिलेबस मिलता नहीं। क्योंकि जो पुस्तकें दूसरी उपदेशात्मक है, और उपदेशात्मक जो पुस्तकें होती है ना, उनका जो व्यवस्था विस्तार चलता है, मतलब उपदेशात्मक पुस्तक में उपदेश दिया जाए तो विस्तार से पूरा समझा करके। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश दिया वो तार्किक ग्रंथ है, मतलब एक प्रश्न उठाया उत्तर दे दिया, दूसरा प्रश्न उठाया उत्तर दे दिया, तीसरा उठाया उत्तर दे दिया। तो उसका जो तरीका है वो बहुत बढ़िया। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें, और जो लोग सनातन को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं वो हमारे निकट आए, आपसे कांटेक्ट करें, और हमारे पास व्यवस्था है कि उनको हम लोग ट्रेनिंग दें, वो जाकर के जन सामान्य तक अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत आसानी से लोगों को पहुंचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन इसमें एक ये है कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने धर्म के नाम पर दुकान खोल रखी है, वो अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेते हैं तो उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा आचार्य जी। लेकिन जो आपने बात कही कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश जैसे या शिक्षाएं जो आर्य समाज के जो विद्वान लोग प्रवचनों में देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, गुरुकुलों में प्राप्त होती है आर्य समाज की, वो सब चीज़ें अगर आम जन तक पहुंचने लगे लोगों के माध्यम से, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचने लगे, ऑथेंटिक तरीके से पहुंचने लगे, तो बहुत हद तक लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। क्योंकि आज जो हम देखते हैं, आज का युवा वर्ग है वो हर
चीज़ पर सवाल उठाता है, विज्ञान की दृष्टि पर, तर्क की दृष्टि से हर चीज़ को देखता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने सवालों को लोगों के मनों तक पहुंचा दें कि आपको क्या सवाल पूछना है। अगर आपको कोई आके कहता है कि सनातन धर्म को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है, तो उसका सवाल का उत्तर आपको एक तरीके से, आपको सही तरीके से प्राप्त हो, ना कि कोई गलत तरीके से आपको गलत उत्तर प्राप्त हो। इस तरह की व्यवस्थाएं आज हमारे समाज में, आज हमारे जितने भी इस तरह के जो संगठन हैं जो इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, उन सबको एक मिलकर कुछ ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है कि इस सनातन धर्म की जो अलग अलग संप्रदायों से लोग जो जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक तरह से हम उन्हें कह सकते हैं, जो आगे जाकर जब वो सेटिस्फाई या जब उनका ध्येय पूरा नहीं होता एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय से चौथे संप्रदाय में जाने पर, तो वो कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवियों या इन पास्टर्स के जो चक्कर में फंसते हैं, उनके अंधविश्वास में फंसते हैं। वो सोचते हैं चलो हमने एक संप्रदाय, एक पूजा पद्धति को अपनाया, दूसरे को अपनाया, फिर तीसरी को अपनाया, वहाँ पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है ईश्वर हमें मस्जिद में मिले या मज़ार पे मिले, या हो सकता है उनकी जो मनोकामना है वो चर्च में या किसी चंगाई सभा में पूरी हो। तो इस तरह की जो सोच है वो एक तरह से हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म पर चुनौती का काम कर रही है, और इस चुनौती से हमें सबको मिलकर लड़ना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। हमें हमेशा ऐसे लोगों को ये बताना है कि सच का राह क्या है। आप आर्य समाज मंदिर जो देश विदेश में आज हजारों की संख्या में आर्य समाज से जुड़े हुए विद्वान हैं, उनका साथ दे सकते हैं। जी आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया बात कही थी। अगर वो सत्या प्रकाश की बात मानेंगे कि लोग हमारे, या उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। जी। मैं कहना चाहूंगा समाज के लोग भी तो प्रचारक हैं, क्या वो भूखे मर रहे हैं? जी, ऐसा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग झूठ बोल करके, कथा करके जो पैसा कमा रहे हैं, अगर सच बोल करके कथा करेंगे तो क्या उनको कम मिलेगा धन? अधिक मिलेगा जी। और लोग पूछेंगे, उनको पता चलेगा कि हमें पहली बार ये सब चीजों की जानकारी हुई है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। हालांकि लोगों के मन में प्रश्न, आपके मन में तो नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न लोगों के मन का उठा करके दिया कि भाई लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो लोग सत्य का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते तो वो बढ़ते जाते हैं जी, और निरंतर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सत्य का प्रचार प्रसार, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सत्य जो है उसके जीवन में आए, और वो जो जान रहा है, जो कर रहा है वो सच है, वो सही कर रहा है। क्योंकि मानव का जो एक तरह से मन है वो हमेशा सही राह पर ही चलने को कहता है। पहली बार वो सच ही की तरफ जाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ धोखा हो, उसको गलत हो। तो सबसे बड़ी बात जो आज इस खास इस एपिसोड में, हम आगे के आने वाले एपिसोड्स में भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे कि सनातन धर्म की जो और अन्य चुनौतियां हैं, लेकिन आज की जो चुनौती है कि हम कैसे अलग अलग छोटे छोटे जो संप्रदाय बन गए हैं, गुरु, डेरा, सब जितने भी अलग अलग तरह के नाम हमारे पूरे देश में हैं, वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको किस तरह से हम एक करके बांधें और सनातन धर्म को और मजबूत करें। और उनके मन में लेकिन ये उठना चाहिए कि अगर कोई अन्य मत और संप्रदाय का व्यक्ति आकर उनको किसी भी तरह से बरगला रहा है, तो उसके सभी जो सवालों के जवाब सनातन धर्म के विद्वानों को उन्हें देने चाहिए और सही जवाब देने चाहिए। और ऐसे जवाब हों कि अन्य मतों के जो लोग जब उनसे तर्क करें तो दूसरे मतों के लोगों की जबान बंद हो जाए कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है, वेदों की शिक्षाएं क्या हैं। ये सब चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए, और हमारे सभी संस्थाओं को इसको लेकर आगे बढ़ना है। और आज इंटरनेट के युग में हम सब इस चीज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आज हमने इस चर्चा को आरंभ किया। ये मुद्दा जरूरी के अंदर हम एक नए तरह से लोगों से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। विषय हमारा इसी विषय के आगे चर्चा चलेगी, लेकिन एक नया मुद्दा होगा, एक नई चुनौती होगी सनातन धर्म के आगे। क्या आज चुनौती है, क्यों हम इतना एक तरह से जो लोग हमें समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, अपने मतों को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग बरगला जाते हैं। कुछ बच्चे विदेश जाकर अपने धर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन सनातन धर्म वास्तव में क्या है और इसको किस साजिश के तहत आज लोग चोट पहुंचाने पे तुले हुए हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आप देखते रहिए मुद्दा जरूरी। आज मुझे आज्ञा दीजिए,